कहते हैं कि अमरलोक या स्वर्ग लोक में सब कुछ वैसा ही रहता है जैसा कि वह है। वहाँ सिर्फ सुख ही सुख है। वेदना, दुख, पीड़ा का नाम भी नहीं है। जीवन में तो सुख और दुख दोनों आते हैं और जो इसे बराबर सहता है उसी का जीवन पाना सफल है। महादेवी जी अपनी इस रचना में कहती हैं कि अगर ईश्वर कृपा करके उन्हें अमरलोक में रहने का वरदान दे तो भी वो उसे स्वीकार नहीं करेंगी, बल्कि वे धरती पर रहकर दूसरों की भलाई करने का अपना अधिकार ही मांगेंगी। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। इन पंक्तियों में महादेवी जी कहती हैं कि वे मुस्काते फूल यानी वे फूल जो हमेशा खिले ही रहना चाहते हैं, जो मुरझाना नहीं चाहते, यानी दूसरों के लिए कुछ नहीं करना चाहते। मृत्यु लोक में तो फूल खिलते हैं, उनकी गंध से लोग खुश होते हैं और एक दिन फूल मुरझाकर खत्म हो जाते हैं। वह तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। इन पंक्तियों में महादेवी जी तारों के दीप यानी आकाश में जो तारे हैं वो हमेशा चमकते रहते हैं। स्वर्ग लोक में कहते हैं तारे कभी बुझते नहीं, लेकिन धरती पर दीपक जलकर संसार को रोशनी देता है। वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। महादेवी जी कहते हैं कि उस स्वर्ग लोक में तो तारों रूपी ऐसे दीपक हैं जो बुझना ही नहीं चाहते, यानी दूसरों के लिए कुछ नहीं करना चाहते। दीपक तो संसार को रोशनी देकर स्वयं को मिटा देता है। वे नीलम के मेघ नहीं जिनको घुल जाने की चाह। वे नीलम के मेघ नहीं जिनको घुल जाने की चाह। वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। नीलम के मेघ हैं नीले रंग के बादल जो आकाश में चारों तरफ घूमते रहते हैं लेकिन घुलते नहीं, जो बरसात नहीं लाते, जिनमें बरसात लाने की चाह ही नहीं है, जो अपने रूप को वैसा ही रखना चाहते हैं। और स्वर्गलोक में बादल आकाश में नीले रंग के ऐसे ही घूमते रहते हैं, लेकिन धरती पर जो बादल हैं वो गरजते हैं, बरसते हैं, धरती को उपजाऊ बनाते हैं और लोगों की प्यास बुझाते हैं। पर अमरलोक में ऐसा नहीं होता। वह अनंत ऋतुराज, अनंत ऋतुराज से तात्पर्य वसंत ऋतु से है, नहीं जिसने देखी जाने की राह। अगर वहाँ पे वसंत ऋतु ही रहती है, कभी कोई दूसरी ऋतु नहीं आती। वहाँ पे मौसम हमेशा सुहावना रहता है, चारों तरफ फूल खिले रहते हैं, कभी कोई और ऋतु नहीं आती। लेकिन धरती पर क्रम से ऋतुएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन स्वर्ग में या अमरलोक में मौसम में कोई बदलाव नहीं आता। वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती। वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती। अब वहाँ लोगों को कोई दुख है ही नहीं। जब दुख नहीं है तो उनकी आंखों में आंसू भी नहीं आते। वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती। वे प्राणों की शेष नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। सोने से नयन जिनमें विरह की पीड़ा को नहीं सहा, जिन नैनों ने विरह की पीड़ा नहीं देखी, उसके दुख को नहीं सहा, तो उसमें आंसू रूपी मोती भी नहीं बनते। और वो प्राणों की सेज यानी कि शरीर जिसमें प्राण रहते हैं, जिसने कभी दुख को अनुभव ही नहीं किया, जो कभी पीड़ा से बेसुध ही नहीं हुआ, बेहाल ही नहीं हुआ। महादेवी जी का तात्पर्य ये है कि मनुष्य वही है जो दूसरे की पीड़ा को महसूस करे, समझे और उसका निवारण करे, उसको दूर करने का प्रयास करे। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें अवसाद। जलना जाना नहीं नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें अवसाद। अब महादेवी जी कहती हैं कि हे ईश्वर, तेरा ऐसा जगत या संसार है जहाँ पे दुख और पीड़ा ही नहीं, जहाँ कोई किसी के लिए कुछ करना ही नहीं चाहता, जो जलता ही नहीं है, उसे मिटने का कैसे पता चलेगा। दीपक जल कर रोशनी देता है, बादल स्वयं को मिटाकर धरती को जल देता है,
जो दूसरों की भलाई करेगा उसी का जीवन सफल है। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार? रहने दो हे देव, रहने दो हे देव, अरे ये मेरा मिटने का अधिकार। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार? इन पंक्तियों में महादेवी जी ईश्वर से कहती हैं कि अगर आप मुझ पर कृपा करके या करुणा से, दया से भर कर मुझे अमर होने का वरदान देना चाहते हो तो उसे रहने दो, क्योंकि मुझे तो दूसरों के भलाई में और पीड़ा में ही सुख मिलता है। मुझे अपना मिटने का अधिकार ही अच्छा लगता है, क्योंकि मृत्यु लोक में दूसरों की भलाई करने का अवसर मिलता है जो अमर लोक में नहीं मिलेगा। और जो लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हुए एक दिन खत्म हो जाते हैं, अपने आप को मिटा देते हैं, इसके लिए महादेवी जी ने जो प्रतीकों का, चिन्हों का प्रयोग किया है, फूल खुशबू देता है, दिया जलकर रोशनी देता है, बादल बरसकर पानी देता है, ऋतुएं समय समय पर बदलती हैं और आंसू जो वेदना को दिखाते हैं। महादेवी वर्मा जी अमर होने की बजाय दूसरों के हित में कार्य करके अपना जीवन बिताना चाहती हैं। और मनुष्य तो नश्वर है और एक दिन उसे मिट जाना है। इस रचना के माध्यम से वे कहती हैं कि उन्हें ईश्वर उपहार में अमरता देता है तो वे उसे लेना नहीं चाहती, वरन जो दूसरों का हित करके दूसरों के दुख में उनका साथ देकर वह मिटना चाहती हैं, अपने मिटने के अधिकार को ही वो रखना चाहती हैं।